आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसमें ई अपशिष्ट प्रदूषक और उनके स्रोत से हैं, जिसमें लेड, ग्लास पैनल, कैडमियम, इंफ्रारेड डिटेक्टर, पारा, थर्मोस्टेट और बेरियम मदरबोर्ड। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बेरियम। क्योंकि बेरियम जो है, बेरियम से मदरबोर्ड से नहीं होता है, क्योंकि बेरियम जो है एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है, जिसका उपयोग जो है वो विकिरण को बचाने के लिए सीआरटी मॉनिटर के अग्र पैनल में किया जाता है, ना कि मदरबोर्ड में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। और बेरियम जो है ये मस्तिष्क में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, हृदय, यकृत और प्लीहा को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि लेड की बात करें तो लेड जो है यह कंप्यूटर मॉनिटर में ग्लास पैनल और गैस कोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी लेड की वजह से केंद्रीय और तंत्रिका तंत्र, वृक्क और प्रजनन तंत्र को हानि पहुंचती है। अगर कैडमियम की बात करें तो कैडमियम जो है वो कंप्यूटर क्षेत्र में चिप, इंफ्रारेड डिटेक्टर और सेमीकंडक्टर चिप्स में इसका प्रयोग होता है, और कैडमियम के कारण मानव शरीर में खासकर वृक्क में एकत्रित हो जाते हैं और वृक्क जो है वो दिक्कत करता है। फिर एक पारा जो है थर्मोस्टेट, जो सेंसर रिले स्विच हैं या फिर कहें चिकित्सीय उपकरण है, उनमें या मोबाइल फोन्स और उनकी बैटरी में शामिल किया जाता है। और पारा जो है वृक्क के साथ साथ भूड़ को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर जो है वो बेरियम है, डी ऑप्शन बेरियम। बेरियम जो है उससे मॉनिटर नहीं, ये मदरबोर्ड नहीं है, सीआरटी इससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। जिसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चुनना है, एक केवल 3, केवल 2 3 4, एक और 3 या फिर 1 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3 4। क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र है, यह एक अशांत धूल दूषित क्षेत्र है जिसमें वायु अधिक मात्रा में जलवाष्प और मेघ होते हैं, और यह तीव्र वायु संचलन और मेघ में निर्माण क्षेत्र होते हैं। क्षोभ मंडल में जो गैसीय कणकीय प्रदूषक हैं उनमें कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य और उनके पवित्र उपवन के स्थानीय नामों को युग्म बनाइए। ठीक है, कि गोवा में है, झारखंड में कौन सा है, केरल में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है। तो इसका सही सुमेलन जो है जो गोवा में है, गोवा में जो है वो देवराई है। गोवा में देवराई और पन्ना ये जो कह सकते हैं कि यहाँ के पवित्र उपवन है। झारखंड का जो है वो सरना है, केरल का सारा काऊ और एक काऊ है, एक सारा काऊ है, और महाराष्ट्र का जो है वो देवगुड़ी है, जिसमें देवराई भी आता है, देवाहटी भी आता है और देवगुड़ी भी आता है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ओरांस, केनक्रिस, जोगमाया, और मणिपुर में एक है गमखाप और मोहक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा ट्रैफिक के संदर्भ में सही है? यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 या फिर केवल 1। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो ट्रैफिक के संदर्भ में पूर्णतया सही हैं। ठीक है, और ट्रैफिक की स्थापना जो है 1976 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज के यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में स्थित है, और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय WWF इंडिया के रूप में 1991 में दिल्ली में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? ए ऑप्शन है जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है जल अधिनियम 1977।
के तहत केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया है और यह एक वैधानिक संगठन है। इसका गठन सितंबर 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी याक के संदर्भ में सही है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। याक बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है। तो नीचे दिए गए कूट के सही आंसर चुनिए। दोनों, एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो इसके दोनों कथन सही हैं। याक बोवाइन जो है वो याक जो है बोवाइन जात से संबंधित है। ठीक है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, ज्वालामुखी उनसे संबंधित है कि माउंट किनाबालू, एल्ब्रुज, एकांगुआ, किलिमंजारो। तो इसका सही जो आंसर है, जो किनाबालू है वो आपका मलेशिया में है, एल्ब्रुज जो है वो ईरान में है, एकांगुआ अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। ठीक है, अब अन्य की बात करें जैसे माउंट मीकन जापान में है, रुआपेहू न्यूजीलैंड में है, माउंट समेरू जो है इंडोनेशिया में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सुमेलित नहीं है? रंजीत घाटी सिक्किम, ललमटिया झारखंड, कर्णपुरा तेलंगाना, रामपुर हिमगीर। जो इसका सही जो सुमेलन है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं। कर्णपुरा जो है वो तेलंगाना में नहीं है, कर्णपुरा जो है वो झारखंड में है, झारखंड में। जैसे कोयला क्षेत्र जैसे कि छत्तीसगढ़ में झिलमिली है, झारखंड में कर्णपुरा है, उड़ीसा में रामपुर है, मध्य प्रदेश में सोहागपुर है, सिक्किम में रंगीत घाटी है, तेलंगाना में तंदूर है, महाराष्ट्र में वरोरा है और झारखंड में लालमटिया है। ये कोयला क्षेत्र हैं भारत के विभिन्न राज्यों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है कि लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं और अमीनी द्वीप जिसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। क्योंकि लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो 32 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप है। इसके 3 द्वीप समूह, एक का नाम अमीनी द्वीप है, एक का नाम लैका द्वीप है और एक का नाम मिनिकॉय है। अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है जबकि मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिण में है। सभी द्वीप जो हैं प्रवाल से बने हुए हैं और तटीय प्रवालों से घिरे हुए हैं और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और यहाँ का प्रमुख शहर भी कावारत्ती ही है। निजन पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? यह अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके सारे कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न, सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, झारखंड। क्योंकि सोन नदी एक बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर बहती है। यह यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ के गैरोला पेड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में जा मिलती है। यह अमरकंटक पठार के किनारे पर झरने का निर्माण करती है। यह 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो नाम है घाघरा, जोहिला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हर या और उत्तरी कोयल। जो इसका सही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील और किस राज्यों से संबंधित है? जिसमें
वेम्बनाड उड़ीसा, चिल्का, शिवाजी सागर और इंदिरा सागर। जो इसका सही जो आंसर है वो है वेम्बनाड झील जो है वो आपकी केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, शिवाजी सागर या शिव सागर जो है वो महाराष्ट्र में है और इंदिरा सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगर पेंगोंग झील की बात करें तो लद्दाख में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, लोकटक झील मणिपुर में है और उलर झील जम्मू कश्मीर है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? गंडक, गोमती, सोन या फिर घाघरा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन सोन। क्योंकि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है तब इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाएं किनारे की नदियों की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी हैं और दाहिने किनारों की बात करें तो यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, जो हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जीडीपी और स्फीति के संदर्भ में सही है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित है, इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक और ना दोनों, एक और दूसरा, दोनों सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल दो, मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है, पहला गलत है। क्योंकि जीडीपी और स्फीति जो है या कहें जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसे मूल अपस्थिति अथवा मूल सूचकांक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीमतों में बदलाव को नजरअंदाज करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मापने के लिए किया जाता है। यह मूल प्रभाव को कम करके नाममात्र जीडीपी के वास्तविक जीडीपी जो है प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक है? बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता या फिर रोजगार। कूट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1, 2, 3। क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल की संयुक्त पहल जारी करते हैं। इसमें 10 आयाम होते हैं, ठीक है, जिसमें बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति और स्वच्छता इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? रंगराजन आयोग, सरकारिया आयोग, राजा चलैया समिति या पीके मोहंती समिति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन रंगराजन आयोग। रंगराजन आयोग की सिफारिश पर जून 2005 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं, मतलब 5 सदस्यों का एक अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष भी शामिल है, ठीक है। और इस सांख्यिकी के समीक्षा के लिए जनवरी 2000 में रंगराजन आयोग का गठन किया गया था और जिसने अगस्त 2001 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर जून 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सतत विकास और उनकी सूची की SDG 5, SDG 6, 7, 8 इनका क्या कार्य है? तो अगर SDG जो है कुल मिला के 17 हैं। अगर SDG 1 की बात करें, SDG 1 गरीबी उन्मूलन से है, SDG 2 भुखमरी उन्मूलन से है, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली से है, SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, SDG 5 लैंगिक समानता से है, SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से है, SDG 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से है, SDG 8 उपयुक्त कार्य एवं आर्थिक विकास से है, SDG 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे संबंधित है, SDG 10 असमानता में कमी लाना है, SDG 11 सतत शहर एवं समुदाय से संबंधित है, SDG 12 उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन संबंधित है, SDG 13 जलवायु कार्यवाही से संबंधित है, SDG 14 जलीय जीवों की सुरक्षा
SDG 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा और SDG 16 शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं और SDG 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी है। इस प्रकार का सही सुमेलन जो है SDG 5 जो है वो लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, SDG 8 उपयुक्त कार्य एवं विकास। तो ये थे हमारा सही प्रश्न। अगला प्रश्न है 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल, MN रॉय, AR सरकार या घनश्याम दास बिरला। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रीमन नारायण के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। जबकि जन योजना जो है वो MN रॉय ने शुरू की थी 1945 में, और सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी। मतलब गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण 1944, जन योजना MN रॉय 1945, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है कि यह काल्पनिक बाजार में या शीघ्र वृद्धि द्रव्य बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है, और नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ना तो एक, ना ही दो, ना दोनों, केवल एक या फिर केवल दो? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। पहला जो है वो गलत है, क्योंकि इसकी अवधि जो है वो 1 साल होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही नहीं है कि ट्रेजर बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 15 दिन से 365 दिन हो सकती है, जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित कार्यक्रम लिखित हैं, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।